नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। देखिए, बिहार की सियासत अब गर्म हो गई है। मुजफ्फरपुर कांड के बाद एक अलग से बिहार में राजनीतियां दौड़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित के शंकराचार्य करने वाले कहाँ हैं, अभी तक देख ही नहीं रही है। लगभग कहा जाए एक सप्ताह बाद बिहार में चिराग पासवान की रैली होने वाली है। तमाम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। लंबे समय के बाद बिहार में चिराग पासवान की एंट्री, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दलितों के शंकराचार्य हैं। कैसे देख रहे हैं सर? अब ये तो नई बात सुन रहा हूँ कि दलितों के शंकराचार्य हैं। तो खैर ये जगत गुरु नहीं, अगर हैं भी तो ये जगत गुरु नहीं, ठगत गुरु हैं। दलितों को ठगने का काम करते हैं। देखिए, चिराग पासवान ने जो अपनी थोड़ी सक्रियता बढ़ा दी है, वो इसलिए बढ़ाई है क्योंकि 5 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और उसके बाद उसके पहले ही एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा, 243 सीटों का बंटवारा होगा। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी जो पार्टी है, लोजपा रामविलास, उसको कुछ सम्मानजनक सीटें मिले। तो इसके लिए एक तरह से वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। और अभी उनके बहनोई अरुण भारती ने फेसबुक पोस्ट किया था कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सुरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, सामान्य सीट से लड़ेंगे, क्योंकि वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं हैं, वो पूरे मतलब बिहार के सर्वमान्य नेता हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें हैं। देखिए, चिराग पासवान के बारे में बताऊं कि वो बहुत ही गिरी हुई, बहुत तीसरे दर्जे की राजनीति करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो बिहार के सीएम का भविष्य देख रहे हैं, उनकी पार्टियां। नहीं, ठीक है, भविष्य देखने को पीएम का भविष्य देख ले, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। लेकिन मैंने कहा कि जो उनके पिताजी थे रामविलास पासवान, वो भी बहुत गिरी हुई राजनीति करते थे। और रामविलास पासवान इतने अवसरवादी थे कि उनका नाम ही पड़ गया था मौसम वैज्ञानिक। वो मौसम देख के पाला बदलते रहते थे। उसके बाद रामविलास पासवान ने भी जम के परिवारवाद किया, पूरा प्राइवेट लिमिटेड था। रामविलास पासवान है, रामचंद्र पासवान है, पशुपति कुमार पारस हैं, चिराग पासवान हैं, प्रिंस राज हैं, पूरा प्राइवेट लिमिटेड कर दिया था। और रामविलास पासवान को भी अपराधियों से बहुत प्रेम था। सूरज भान बहुत खूंखार क्रिमिनल है मोकामा का, वो उनकी पार्टी में था। और रामविलास कहते थे कि ये तो बहुत बड़े समाज सेवी है। तो ये सब काम रामविलास करते थे। और अब जो उनके पुत्र आए हैं चिराग पासवान, तो ये भी अपने पिता के ही पद चिन्हों पर हैं। देखिए, चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट देते समय हो जाता है बहनोई फर्स्ट। जमुई से इन्होंने अपने बहनोई को टिकट दे दिया, अरुण भारती को, उसमें किसी आम बिहारी को टिकट नहीं मिला। उसके बाद चिराग पासवान पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगते रहे, इन्हीं की पार्टी के सीनियर नेताओं ने लगाया है। लोकसभा चुनाव में जिस जिस तरह से खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट मिला, और आपको समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को, उस पर तो बहुत विवाद हुआ। शांभवी चौधरी में तो ऐसा हुआ कि टिकट का ऐलान पहले हो गया लोजपा में, वो बाद में शामिल हुई। तो इसको लेकर बहुत विवाद हुआ। उनकी पार्टी के ही सीनियर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, ये कहते हुए कि टिकट को बेचा जा रहा है। तो ये चिराग पासवान पर इल्जाम लगते रहते हैं। चिराग पासवान को अपराधियों से भी बहुत प्रेम है। इनकी पार्टी में एक से गुंडे मवाली बैठे हुए हैं। हुलास पांडे एक बहुत खूंखार क्रिमिनल है बिहार का, वो इनकी पार्टी में है। वो पहले संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था, शायद अभी भी है। फिर सिवान के क्रिमिनल हैं, खान बंधु कहते हैं, अयूब खान और रईस खान, उनको चिराग ने हाल में पार्टी में शामिल कराया है। और अब चर्चा है कि रघुनाथपुर सीट से रईस खान को टिकट देगी लोजपा रामविलास। तो अपराधियों से इनको बहुत प्रेम है। उसके बाद देखिए, पारिवारिक दायित्व का कुछ निर्वहन नहीं करते। इनकी जो बड़ी मम्मी है राजकुमारी देवी, जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी थी, वो बेचारी गांव में पड़ी हुई है, शहर बन्नी गांव में, खगड़िया में। उस पर सब अत्याचार करते रहते हैं, उसको मकान से बेदखल करने की कोशिश की जाती है। उसे लेकर के तो राजनीतियां हुई है। कह रहे हैं कि उनके ही भाई, चचेरे भाई ने घर से निकालने का प्रयास नहीं, किया। नहीं, ठीक है, तो राजनीति हुई है तो उसने अलौली थाना में एफआईआर कराया है, ये राजकुमारी देवी ने। तो कायदे से देखिए, चिराग पासवान को दिल्ली में इतना बड़ा बंगला मिला हुआ है केंद्रीय मंत्री का, तो कायदे से तो इनको बड़ी मम्मी को वहां ले जाकर रखना चाहिए, वहां उनकी सेवा करनी चाहिए थी। ये तो बिहार के लोग पूछेंगे ना कि भाई आप अपनी बड़ी मम्मी के हुए ही नहीं, तो आप बिहार के क्या होंगे। ये सवाल तो इनसे किया जाएगा, इस सवाल से तो भाग नहीं सकते हैं, है ना। और अभी जो जो उछल कूद है, जब आरा में इनकी कल रैली होने वाली है, वो उछल कूद में ये बता दूं कि पैंतरेबाजी है। देखिए, मैं कहता हूं चिराग पासवान थे कि सच में यदि वो विधानसभा चुनाव लड़ने के प्रति गंभीर हैं सच में, तो सबसे पहला काम उनको करना चाहिए कि लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए, अपनी हाजीपुर सीट खाली करनी चाहिए, और मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। तब बिहार के लोग मानेंगे कि हाँ, आप गंभीर हैं। लेकिन आप मोदी कैबिनेट में भी रहिएगा, हाजीपुर सीट भी पकड़े रहिएगा, इधर बात बनाइएगा, तो कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा जी।
तो सबसे पहले आपको जो एमपी सीट है उससे इस्तीफा देना होगा, जो कभी संभव नहीं हो पाएगा। अब कौन सा गुल खिलाने के लिए तैयार है चिराग पासवान, ये तो अब आगे देखना बाकी है। लेकिन तमाम मुद्दे आपके सामने रखा गया है कि आखिर बिहार की जनता ये बात पूछेगी, और पूछना भी तय है कि जब बड़ी मम्मी को वो अपने परिवार का अंग मानते हैं तो फिर बंगले में क्यों नहीं रखवाते हैं। ये तमाम जानकारियां हमारे साथ दे रहे थे। आप क्या सोचते हैं, निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।